हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टियूजर्स में। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत ग्रीन इंडेक्स को देखेंगे कि ग्रीन इंडेक्स होता क्या है। ग्रीन इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। इट इज़ डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक और इसको डेवलप भी वर्ल्ड बैंक ने ही किया है। वर्ल्ड बैंक्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू इंडेक्स कॉल्ड ग्रीन इंडेक्स। आपके वर्ल्ड बैंक के एक पार्ट है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। जो इसके बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं उसमें जो 3 इंडिकेटर्स मेनली हैं आपके प्रोड्यूस्ड एसेट, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीनों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक डॉलर वैल्यू दी जाती है। डॉलर वैल्यू में इसको दिखाया जाता है कि कितनी डॉलर वैल्यू है किसी भी एसेट की या फिर रिसोर्स की। पहला आपका जो इंडिकेटर है वो है प्रोड्यूस्ड एसेट। जो हमारी इकोनॉमी में जो जो एसेट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम देखेंगे फर्स्ट इंडिकेटर में। सेकेंड वन इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में आपका क्या आ जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड आ जाएगा, लेबर आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, जैसे वाटर, टिम्बर, मिनरल्स, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्स में आ जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाएगी तो आपका एजुकेशन लेवल और क्या आ जाएगा, स्किल्स आ जाएगा। और जब प्रोड्यूस्ड एसेट की बात की जाती है तो प्रोड्यूस्ड एसेट में क्या आपका आ जाता है, मशीनरीज, फैक्ट्रीज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका क्या आ जाता है प्रोड्यूस्ड एसेट में। तो इन तीनों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक डॉलर वैल्यू प्रोवाइड की जाती है इन 3 कंपोनेंट्स को, किसके द्वारा, ग्रीन इंडेक्स के अंतर्गत। दिस न्यू इंडिकेटर अटैचेस डॉलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3 कंपोनेंट। इसको क्या किया जाता है, डॉलर वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा। It puts a price tag on a produced asset, the sum of all machinery, factories, road and infrastructure. जिस कंट्री में कितनी एसेट प्रोड्यूस हुई है उसका क्या उसको दे दिया जाएगा, एक प्राइस टैग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइस टैग किसको दे दिया जाएगा, प्रोड्यूस्ड एसेट को दिया जाएगा। एसेट्स में क्या आ जाएंगे आपके, मशीनरी, फैक्ट्रीज, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको क्या दिया जाएगा, प्राइस टैग। अब आपका आगे देख लेते हैं। It assigns a economic value to land, water, timber, minerals and all the natural resource। और हम एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे किसको, लैंड को, वाटर को, टिम्बर को और क्या, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज को। तो नेचुरल रिसोर्स जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू पहले नहीं थी, पहले की इकोनॉमीज में देखा जाता था, तो पर ग्रीन इंडेक्स के द्वारा उसको क्या किया जा रहा है, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड किया जा रहा है। Looks at the available human resource, the education level and range of skills। और ये क्या देखता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स किसी कंट्री में अवेलेबल है और कितना एजुकेशन लेवल उस कंट्री में है और रेंज ऑफ स्किल भी देखता है। तो हमने इसमें बेसिकली 3 इंडिकेटर्स की बात की थी। पहला इंडिकेटर क्या था आपका, प्रोड्यूस्ड एसेट, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो आपका जब ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाती है तो उसमें क्या देखा जाता है, आपका एजुकेशन लेवल एंड रेंज ऑफ स्किल देखा जाता है। इट देन कैलकुलेट द ट्रू एस्टिमेट ऑफ इकोनॉमी फॉर अ कंट्रीज वेल्थ। और एक अच्छा एस्टिमेट लगाता है, ट्रू एस्टिमेट लगाता है किसी कंट्री के वेल्थ का, कि किसी कंट्री में कितना वेल्थ है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल सच रिसोर्सेज डू नॉट ऑलवेज शोन अप अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर। जबकि ये सब चीज़ें जो थी प्रीवियसली, मतलब ट्रेडिशनल इकोनॉमीज में क्या की जाती थी, शो नहीं की जाती थी। पर इसने क्या कर दिया, एक डॉलर वैल्यू प्रोवाइड कर दी इन रिसोर्सेज का, जिनकी पहले डॉलर वैल्यू नहीं थी। तो ये आपका हो गया ग्रीन इंडेक्स। तो ग्रीन इंडेक्स क्या होता है, मेनली ग्रीन इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें हम जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, डॉलर वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें पहला क्या होता है, प्रोड्यूस्ड एसेट, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो आपके इसमें 2 तरीके के रिसोर्स होंगे और पहला क्या होगा, एसेट होगा जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में। तो उसको हम क्या करते हैं, डॉलर वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है। आपके प्रोड्यूस्ड एसेट में कौन कौन सा एसेट आ जाता है, मशीनरी, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। जबकि आपके नेचुरल रिसोर्स में आपका क्या आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, वाटर, टिम्बर, मिनरल, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्स में आ जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएगा, एजुकेशन लेवल, रेंज ऑफ स्किल आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।